अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज एक और क्लास रिगार्डिंग यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च के बारे में। जिस तरह से पिछली क्लास में मैंने कहा था कि आज हम देखेंगे इंटरव्यू कैसे करना है, क्या करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपकी जो यूज़र इंटरव्यू है उसका क्या रोल है आपके यूएक्स डिज़ाइन में या यूएक्स की रिसर्च में। पिछली क्लास में हमने जैसे डिस्कस किया था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है उसमें आपके पास क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़र इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। नाउ इसके लिए आपको पहले तो ये समझना होगा कि आप इससे अचीव क्या कर सकते हैं। नंबर वन, कि आपका यूज़र क्या फील करता है और वो क्या कहता है किसी आपकी प्रोडक्ट के बारे में। नंबर टू, आपका जो यूज़र है उसके क्या पेन पॉइंट्स हैं। ना पेन पॉइंट्स वो चीज़ें होती हैं जो उसको तकलीफ़ होती है। सो फॉर एग्जांपल कई सारी एप्लीकेशन में, जैसे मैंने पहली वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट्सएप का मेरा तो पेन पॉइंट ये है कि वो जो डिलीटेड लिखा हुआ आ जाता है, दैट किल्स मी लिटरली। एटलीस्ट हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि यार उसको हम ऑफ कर सकें। ना ये एक और पेन पॉइंट अभी सामने आया था मेरे रिसेंटली, जो लाइव स्ट्रीम फ्राइडे को मैंने की, उसमें मैं कॉल्स रिसीव कर रहा था एंड आई हैड नो ऑप्शंस कि मैं किसी तरह कॉल वेटिंग ऑफ कर दूं। कॉल वेटिंग इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, और उसी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा था कि कंटिन्यूस कॉल पे कॉल आई जा रही थी, कॉल पे कॉल आई जा रही थी, एंड आई वाज अनेबल टू रिसीव कॉल्स इन दी एंड। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया तो एक दो लोगों की कॉल आ गई थी और बात भी हुई थोड़ी बहुत, बट ये मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस रहा रिगार्डिंग व्हाट्सएप, सीरियसली। अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज प्राइवेसी इश्यूज़, ये सबसे बड़े मेरे पेन पॉइंट्स हैं। सो आप जब यूज़र इंटरव्यू लेंगे तो आपको डेफिनेटली पेन पॉइंट्स पता चलेंगे आपके यूज़र के। नाउ इसी से आपको ये पता चल जाएगा कि यूज़र क्या एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करता है या उसको क्या एक्सपीरियंस चाहिए, किस तरह का एक्सपीरियंस उसको चाहिए, क्या फीलिंग आनी चाहिए उसको। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि वो करंटली क्या चीज़ों को एंजॉय करता है। मतलब डेफिनेटली अगर कोई बंदा ऐप यूज़ कर रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो वो डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर रहा होगा। उसको ये ज़रूर पूछ लें कि किस ऐप में क्या चीज़ अच्छी लग रही है। सो आपके पास एक अच्छा खासा डेटा आ जाएगा। सबसे पहला सवाल कि कब इंटरव्यू लेना ज़रूरी है। सही है, ये यूज़र इंटरव्यू कब ज़रूरत है? जब आप अपनी प्रोडक्ट बिल्कुल बिगनिंग में प्लान कर रहे हैं। या ऐसा ना हो कि आपने अपनी पूरी ऐप को प्लान कर लिया, उसके बाद आप जा रहे हैं इंटरव्यू लेने का, कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्टार्टिंग में व्हेन इट स्टार्ट्स विद एन आइडिया, जब आपके पास आइडिया आता है कि यार लेट्स मेक एन ऐप, स्टार्ट विद इंटरव्यूज़। सो जब आप अपना यूज़र इंटरव्यू प्लान कर रहे होंगे तो उससे पहले आपके पास एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, एक चीज़, और वो है आपके गोल्स। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंटरव्यू से। जब तक कि आप अपने गोल्स डिसाइड नहीं करेंगे, आप इंटरव्यू के सवालात भी नहीं लिख सकेंगे। सो अब इसमें अगर मैं पहला स्टेप कहूँ, मतलब आप जब डिसाइड कर रहे हैं अपना इंटरव्यू कंडक्ट करने का, तो उसमें सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए, यू हैव टू डिफाइन योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होंगे कि आप इस इंटरव्यू से क्या अचीव करना चाह रहे हैं। नंबर टू, आपने पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करना होगा। अब पार्टिसिपेंट्स किस तरह से रिक्रूट किए जा सकते हैं? मे बी आपके अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर अगर आप और एक्सटेंसिव करना चाह रहे हैं तो फिर डेफिनेटली सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अपॉइंट करें। बाकायदा यू नीड टू पे देम। सही है, थोड़ा सा उनको पे करना पड़ता है, ठीक है, अगर आप वाकई जेन्युइन इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस जगह हमें ये इंटरव्यू कंडक्ट करना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि किसी ऑफिस में कंडक्ट मत कीजिएगा। मतलब ऑफिस से मुराद एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे ऑलरेडी आपकी ही एप्लीकेशन की पूरी ब्रांडिंग हुई हुई है। सही है, कोई नाइस रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट रख लें, उनके घर चले जाएं या किसी कॉफ़ी कैफ़े वगैरह में बुला लें। सही है। दूसरी चीज़, जब आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आप ख़ुद नोट डाउन मत कीजिएगा, अपने साथ किसी को रख लें, या जो जिनका इंटरव्यू आप ले रहे हैं उनसे परमिशन ले करके आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लें। सही है। सो जब आप जिस वक्त इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उसी के साथ साथ आप जब नोट डाउन कर रहे होते हैं ना, तो बड़ा अनईजी सा इन्वायरमेंट बन जाता है और वो ब्रेक्स आ रहे होते हैं जो एक क्या करें, कंटिन्यूटी टूट जाती है।
ठीक है। एंड आप भी फोकस नहीं कर पा रहे होते, आप जो जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसके जेस्चर्स को नहीं फील कर पा रहे होते क्योंकि आपका तो सर नीचे की तरफ है। सो मेक श्योर कि आप अपने साथ किसी को रख लें जो कि इंटरव्यू आप सवालात कर रहे होंगे और आपके साथ का जो दूसरा बंदा है वो उनको नोट डाउन कर रहा होगा, या ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए उनसे परमिशन ज़रूर लीजिएगा। लास्ट चीज़ ये कि आपने जो सवालात पूछने, प्लीज़ उसको पहले से प्रिपेयर कर लें। ऐसे ही ऑन द फ्लाई जाकर के सवालात मत कीजिएगा, पहले अपने सवालात प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपकी अगर टीम है तो ज़्यादा बेहतर है, आपस में 10 चीज़ें पूछ के एक दूसरे से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको क्वेश्चन दे नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन हर ऐप के लिहाज से और हर रिक्वायरमेंट के लिहाज से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस किस तरह के पूछने हैं वो ज़रूर आपको बता सकता हूँ। आपके जो सवालात हैं वो लाजमी जार्गन फ्री हो। जार्गन फ्री से मुराद कि कोई टेक्निकल टर्म्स उसमें ना हो। याद रखिएगा, यूज़र आर नॉट टेक्निकल। आप हैं, मैं हूँ, हम लोग बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि आम लोगों के दिमाग में नहीं घुस पाते, वो ऊपर से गुजर जाते हैं और वो अनईज़ी फील करने लगते हैं। सही है, वो उनको ये फील होने लगता है कि उनकी नॉलेज कम है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। हो सकता है कि वो बनावट वाले जवाब देने लग जाए। सो प्लीज़ जार्गन फ्री क्वेश्चंस होने चाहिए। जार्गन क्या कहते हैं, जो बहुत मोटे मोटे से टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। सो प्लीज़ इस तरह के इवन यूज़र एक्सपीरियंस, ये एक वर्ड ऐसा है कि समटाइम्स लोगों को लगता है कि यार ये को बहुत बड़ी सी तोप सी चीज़ है और ये हमें तो नहीं पता, बहुत टेक्निकल चीज़ है। आसान अल्फाज में अपनी ज़बान में सवालात करें। सही है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, आपके सवालात क्लोज्ड एंडेड ना हो, मतलब ओपन एंडेड रखें। अब ये क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्या है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि जी आप मैसेजिंग के लिए कोई ऐप यूज़ करते हैं, तो आपका जवाब होगा यस, ख़त्म बात, यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। ये क्लोज्ड एंडेड है, यानी कि अगले को ऐसे सवाल ना करो कि वो एक वर्ड में उसका जवाब दे दे। सही है ना। ओपन एंडेड ये हो सकता है कि आप लोगों से कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं। मोस्टली वो अगला बोल देगा व्हाट्सएप के थ्रू करता हूँ, तो फिर आपके पास एक और जवाब आ जाएगा ना, कि सवाल आ जाएगा कि ठीक है व्हाट्सएप क्यों, टेलीग्राम क्यों नहीं। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा डिटेल्ड जवाब लेने के लिए। ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी टर्म आप लोगों को बता दूं, ये ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड से रिलेटेड। देखें, जब हम सवालात करते हैं तो हमारे पास शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 5 W's एंड 1 H। 5 W's मतलब हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, और एक H है हाउ। अब इसमें से जो आखिर के जो दो मैंने बताए, वाई एंड हाउ, ये जब भी आपके सवालात में होंगे, दिस इज़ काइंड ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग, और एक होती है लोअर एंडेड लोअर ऑर्डर थिंकिंग। नाउ लोअर ऑर्डर थिंकिंग में ये होता है कि हम जो अगले को सोचने का मौका, यानी कि हम उसको डीप जाने के लिए राज़ी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सवाल ऐसा था कि क्या, तो उसने कहा ये क्यों। जब क्यों वह हम पूछते हैं तो आपको अगला बताता है डिटेल्स। सो याद रखिएगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग रख के दिमाग में आपने सवालात करने हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं करना जिसका एक वर्ड में जवाब आए। सवालात आपने ऐसे बनाने हैं कि जिसमें अगला डिटेल्स बताने लगे। सो फॉर एग्जांपल, जिस तरह से मैंने कहा कि अगर व्हाट्सएप की एग्जांपल लें, अगर हम किसी से पूछते हैं कि जी कम्युनिकेशन करते हैं तो किस तरह से करते हैं, इसी की एक और एग्जांपल कि जी आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं या नहीं, या फास्ट फूड आप ऑर्डर करते हैं या नहीं, तो वो अगला कहेगा कि हाँ करता हूँ। कैसे करते हैं, अगला सवाल। सो कहने का मकसद ये है कि लीडिंग एंड नॉन लीडिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि एक सवाल के बाद दूसरे सवाल की तरफ आपको लेके चले जाए। सही है। सो हो सकता है कि आपने 10 सवालात लिखे हों, उन 10 सवालात में से हो सकता है कि आप जब इंटरव्यू ले रहे हो उस वक्त ही आपके पास कुछ एक्स्ट्रा 5-6 सवालात और आ जाए। सो आपके एक सवाल से रिलेट होकर के दूसरा सवाल निकल सकता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अपने क्वेश्चनायर्स पहले से प्रिपेयर करेंगे एंड ट्रस्ट मी,
ये डेटा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में ही मैंने बता दिया था कि ये जो यूज़र इंटरव्यूज़ हैं 5-6 लोगों के आप कर लें, दैट इज़ मोर देन इनफ। और जो दूसरा वाला जो था कि जिसमें आप पूरा सर्वे बनाते हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के बाद, यानी कि आपके ये वाले इंटरव्यू के डेटा कलेक्ट होने के बाद आप एक पूरा क्वेश्चनायर बनाते हैं जो कि आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते हैं और उनसे आप ये सर्वेज़ फिल करवाते हैं। सो उसके ऊपर तो मैं इतनी बड़ी वीडियोस बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर पे, एंड दैट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस के बाद यूज़र इंटरफेस, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे Adobe XD। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी क्लास आएगी जो कि आएगी पर्सोनास पे। सो यस, पर्सोना क्या होती है, ये इन्हीं इंटरव्यूज़ के बाद हम पर्सोना बनाएंगे। किस तरह से बनेगी, क्या क्या डिटेल्स होगी, वो अगली क्लास में। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। Alright, welcome back. So now इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने